MPPSC 2021 साइंस क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय पेट में स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन की प्रक्रिया के दौरान पेट द्वारा स्रावित पाचक तरल पदार्थ है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेरिसनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। किसका? विटामिन सी का। इसका रासायनिक सूत्र है C6H8O6। यह जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और यह खट्टे रसदार फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। MPPSC प्री 2022 का क्वेश्चन साइंस का। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? ए में है पारा प्रदूषण, बी में है कैडमियम प्रदूषण, सी में है आर्सेनिक प्रदूषण, डी में है नाइट्रेट प्रदूषण। तो ये हो जाएगा कैडमियम प्रदूषण, ऑप्शन बी। कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। खनन उद्योग के कारण जल में कैडमियम का विमोचन होता है। किसके कारण? खनन उद्योग के कारण कैडमियम का विमोचन होता है। इसके संपर्क में आने से इटाई रोग हो जाता है। नाइट्रेट प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और पारा प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। नाइट्रेट प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? FPO को। तो इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए FPO फूड प्रोसेस ऑर्डर चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया है। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रदान किया जाता है। ISI औद्योगिक उत्पादों पर प्रदान किया जाता है। यह भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? कीट प्रतिरोध के लिए, इंसेक्ट रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है क्विज, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सिनोवियल जोड़। कौन से जोड़? सिनोवियल जोड़। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को सिनोवियल जोड़ कहते हैं। यह जोड़ घुटनों का जोड़ है। इस जोड़ में हड्डियों के सिरों को चिकनी उपस्थिति में रखा जाता है। एक श्लेष झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध एक संयुक्त कैप्सूल द्वारा संरक्षित होते हैं जो श्लेष द्रव का उत्पादन करते हैं। कैप्सूल और श्लेष द्रव उपास्थि मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के। विटामिन से एक विशिष्ट प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन से एक विशिष्ट प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं जैसे बी और सी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जैसे ए, डी, ई और के। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। खून का थक्का जमने में सहायक है। इसकी कमी से चोट लगने पर लगातार रक्त स्राव होता रहता है। तो क्या है विटामिन के का रासायनिक नाम? नेफ्थोक्विनोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो
दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वह है इकोटोन। पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति एक साथ विद्यमान रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र के तीन घटक जैविक, अजैविक और ऊर्जा होते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? तीन, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन।